ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं गायन्ति योगिनः कान्तमोक्षं चैव ओंकाराय नमः। अविरल शब्दगणोंकार प्रक्षालित सकल भूतल कलकलंकार विनुपासित तीर्थाय सरस्वती नमोविताय अज्ञान्तिं ब्राह्मणस्य ज्ञानानन्दं सदाज्ञा चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परप्राचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कुलतीर्थं सर्वदेशां परिवर्तितं धर्म संबंधं प्रतिरोधकारणं शास्त्रं श्री कार्तिकेय परिचानामि तस्य मूलग्रंथकारः सर्वदेवा नित्यग्रंथकारः श्री गणधर देवा गणधर देवा तेषां चार श्री कार्तिकेय शांति श्रोताय सावधानतया सर्वतो मंगलं भगवान् हरिः मंगलं भगवान् मंगलं धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्मं जयं जयं शासनं जयं जयं शासनं जयं जयं शासनं। बड़े पंचकन्याष्टि भगवान की जय। अनंत सिद्धि भगवान की जय। गुरुनाथ पार्श्वनाथ भगवान की जय। अनंत भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। कृष्णनाथ महावीर भगवान की जय। ओमकेश्वर महाबली भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। आचार्य श्री कुंड गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कार्तिकेय स्वामी जी की जय। आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की जय। हम गुरुदेव श्री जयदेव जी महाराज की जय। समस्त आचार्यों की जय। तीन गुरु महाराज की जय। राजसामी वाणी माता की जय। श्री कार्तिकेय अनपेक्षा की जय। जैन धर्म की जय। बोलिए परम रेणु दिव्य सागर मुनि महाराज की जय। दिव्यं तिलयं देवं वंदिता तिरुवनंत परिपूज्यं वत्समानपेया अभेजनानंद जननीयो। अंतरंग भाव के अंतर्गत स्वाध्याय का वर्णन चल रहा है। गाथा नंबर 463। जो युद्ध काम सत्थम राय दोषे परिणदो पड़ई। जो युद्ध काम सत्थम राय दोषे परिणदो पड़ई। लोया वंचन सज्जाओ विफलो तस्य। लोया वंचन सज्जाओ विफलो तस्य। जो युद्ध काम सत्थम राय दोषे परिणदो पड़ई। लोया वंचन सज्जाओ विफलो तस्य। जो युद्ध काम सत्थम राय दोषे परिणदो पड़ई। लोया सज्जाओ विफलो तस्य। ಯಾವ ಪುರುಷನು ರಾಗದ್ವೇಷದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸಲು ಯುದ್ಧ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಅವನು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯವು ನಿಷ್ಫಲವಿದೆ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಕ್ರೋಧ, ಮಾನ, ಮಾಯ, ಲೋಭ, ಶ್ರೀವೇದ ಇತ್ಯಾದಿ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳ ವಶೀಭೂತರಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಜನರನ್ನು ಕುಮಾರ್ಗದ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವ ಅಸ್ತ್ರ-ಶಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು. ಶ್ರೀ ಪುರುಷರ ಸಂಭೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೋಪಶಾಸ್ತ್ರ, ರತಿಶಾಸ್ತ್ರ, ಭೋಗಾಸನ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಕಾಮಕ್ರೀಡೆ ಮೊದಲಾದ ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದು ವ್ಯರ್ಥವಿದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಕಾಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆಯೋ
ಅದರ ಪಠಣ ಪಾಠಾಣ ವ್ಯರ್ಥವಿದೆ. ಇಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಆತ್ಮಹಿತವಾಗಲಾರದು. ಇದೇ ರೀತಿ ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ಧನೋಪಾರ್ಜನೆ ಮಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಮುದ್ರಿಕಶಾಸ್ತ್ರ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ವೈದಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ವ್ಯರ್ಥವಿದೆ. ಸಾರಾಂಶವೆಂದರೆ, ಯಾವುದರಿಂದ ತನ್ನ ಮತ್ತು ಪರರ ಹಿತ ಮಾಡಬಹುದೋ ಆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯವೇ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯವಿದೆ. जो पुरुष युद्ध के शास्त्र, काम कथा के शास्त्र, राग द्वेष कल्याण से लोया वंचन हेतु पढ़े लोगों को ढकने के लिए पढ़ता है, सज्जान फल उसका स्वाध्याय निष्फल है। क्या कह रहे हैं? जो पुरुष राग द्वेष से प्रेरित होकर के लोगों को ठगने के लिए राग द्वेष से सहित होकर के और लोगों को ठगने के लिए, उनको बेवकूफ बनाने के लिए और युद्ध शास्त्र और काम शास्त्र को पढ़ता है। युद्ध शास्त्र, काम शास्त्र आदि राग द्वेष वर्धक शास्त्रों को पढ़ता है तो उसके लिए वह स्वाध्याय की श्रेणी में नहीं, उसका सारा पठन पाठन, सारा स्वाध्याय निष्फल है। क्रोध, मान, माया, लोभ, स्त्री वेद आदि राग देश के वशीभूत होकर के दुनिया के लोगों को मार्ग में लगाने के लिए शास्त्र वह है जो संसार से तार दे, जो संसार की वृद्धि करे वह शास्त्र नहीं। जो राग द्वेष आदि में लगाए, काम भोग आदि में लगाए, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि की वृद्धि करे, स्त्री वेद आदि से प्रेरित होकर के जिसका प्रवर्तन हो, ऐसा दुनिया को मार्ग में लगाने वाला शास्त्र। और कह रहे मार्ग में लगाने के लिए युद्ध में प्रयुक्त होने वाले अस्त्र शस्त्र आदि का ज्ञान करा, विद्या का अभ्यास करा, स्त्री पुरुष आदि के भोग संभोग आदि का चर्चा करना, लोक शास्त्र, रति शास्त्र, भोग शास्त्र आदि जो शास्त्र है इनका पढ़ना और पढ़ाना सब क्या है? तब जो मनुष्य को हिंसा आदि में लगाए और काम की भावना से जागृत करते हैं, उनका सभी सारा जो पठन पाठन है वह सब क्या है? ऐसे ग्रंथों की स्वाध्याय से आत्मा का हित कभी भी नहीं। इन सारे विषयों में आत्महित कहीं से कहीं तक आत्महित से दूर करने वाले शास्त्र है। अरे शास्त्र तो वह है जो आत्मा के हित में, ऐसे कि सारांश है कि जिससे अपना और दूसरे का हित किया जाए, स्वपर के कल्याण के लिए जो पठन पाठन हो वही स्वाध्याय की श्रेणी में आता है। आगे की गाथा कहते हैं 464 जो अपान जानवी असुई शरीरादो तच्चो भिन्नम। जो अपान जानवी असुई शरीरादो तच्चो भिन्नम। जानद स्वस्वरूपम सोसत्थम जानते सत्वम। जानद स्वस्वरूपम सोसत्थम जानते सत्वम। जो अपानं जानति असुई शरीरादो तच्चो भिन्नम। जानत स्वस्वरूपम सोसत्थम जानते सत्वम।
जो अपाणं जानते जो अपाणं जानति अस्मै शरीरादौ तच्चदो भिन्नम् अस्मै शरीरादि तच्चदो भिन्नम् जानत स्वस्वरूपं सो जानत स्वस्वरूपं सो सत्तं जानते सत्वं सत्तं जानते सर्वं ಯಾರು ತನ್ನ ಆತ್ಮನನ್ನು ಈ ಅಪವಿತ್ರ ಶರೀರದಿಂದ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೂ ಭಿನ್ನವೆಂದು ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನಕ ಸ್ವರೂಪವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೋ ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಭಾವ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದ ಯಥಾರ್ಥ ಪ್ರಯೋಜನವಾದರೂ ತನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಆತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ಸಪ್ತಧಾತು ಮತ್ತು ಮಲಮೂತ್ರಮಯ ಶರೀರದಿಂದ ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಭಿನ್ನವಿದೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತವ ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೋ ಹಾಗೂ ನಾನು ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧ ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಪರಮಾತ್ಮನಿದ್ದೇನೆ, ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಕೇವಲ ದರ್ಶನ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೋ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ, ಕೇಳಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಶತ್ರು ಜ್ಞಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಕೇವಲ ಈ ಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೋ ಅವನನ್ನು ಲೋಕವನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಮತ್ತು ನೋಡುವಂಥ ಕೇವಲಿ ಭಗವಾನರು ಶ್ರುತ ಕೇವಲಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಸಮಸ್ತ ಶ್ರುತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಜಿನ ಭಗವಾನರು ಶ್ರುತ ಕೇವಲಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವು ಆತ್ಮವಿದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಶ್ರುತ ಕೇವಲಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೇವಲಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. जो अपाणं अस्मै शरीरादौ तच्चदो भिन्नम् जो मुनि अपनी आत्मा को इस अपवित्र शरीर से भिन्न जानक स्वस्वरूप जानते गायक स्वरूप जानता है, सो सत्वम सत्वम जानते हैं। वह सब शास्त्रों को जानता है। समस्त शास्त्रों का सार है शरीर और आत्मा की भिन्नता। इस पवित्र शरीर से शुद्ध स्वरूप अपनी आत्मा को जानना ही समस्त जीवनी का सार। चले जो अपनी आत्मा को इस अपवित्र शरीर से निश्चय से भिन्न तथा गायक स्वरूप जानता है, वह सब शास्त्रों को शरीर से भिन्न अपनी आत्मा को निश्चय से गायक स्वरूप ज्ञान दर्शन स्वरूप जानने देखने वाला मात्र मैं हूँ ऐसा जानता है, वह समस्त शास्त्रों को जान गया ऐसा मानना चाहिए। स्वाध्याय यथार्थ प्रयोजन तो अपने शरीर में बसने वाली आत्मा को जान लेना है। स्वाध्याय का सार क्या है? इस शरीर में जो शरीर जिस प्रकार से घर में हम रहते हैं उस प्रकार से इस शरीर में हम रहते हैं। ये शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। जैसे घर अभी अलग है और आप यहाँ पर अलग हो, दोनों अलग अलग हैं। उसी प्रकार से शरीर अलग है और आत्मा अलग है। शरीर से भिन्न अपनी आत्मा को स्वयं को जानना ही समस्त शास्त्रों का सार है, वही सच्चा स्वाध्याय है। कह रहे हैं कि अतः जो यह जानता है कि सात धातु और मलमूत्र से भरे इस शरीर से मेरी आत्मा वास्तव में भिन्न है तथा मैं शुद्ध बुद्ध चिदानंद स्वरूप परमात्मा हूँ। क्या कह रहे हैं कि जो यह जानता है कि यह शरीर कैसा है, मल मूत्र आदि से भरा है, हड्डी मांस चर्बी पीप मवाद आदि इसके अंदर भरे पड़े, लेकिन इस अशुद्ध शरीर में मैं कैसा हूँ, शुद्ध स्वरूप। जो अपनी इस अशुद्ध शरीर में शुद्ध स्वरूप आत्मा को जानता है। और केवल ज्ञान केवल दर्शन मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप कैसा है? उपयोग लक्षण वाला है। उपयोग अर्थात जानना देखना ही उपयोग में है। मैं ऐसा हूँ जानने और देखने। ज्ञान दर्शन स्वरूप
ऐसा जानता है कि वह समस्त शास्त्रों को जानता है। कहा भी है, जो शुद्ध ज्ञान के द्वारा केवल शुद्ध आत्मा को जानता है, उसे लोग को जानने देखने वाले केवली भगवान शुद्ध केवली क्या कहना है कि शुद्ध ज्ञान के द्वारा केवल क्या करना, अपने शुद्ध स्वरूप आत्मा को जानता है, उसे केवली भगवान क्या कहते हैं, केवली शुद्ध केवली कहते हैं। जैसा जो समस्त ज्ञान को जानता है उसे जिन भगवान ने शुद्ध केवली कहा है, क्योंकि पूरा ज्ञान आत्मा अर्थात यह शुद्ध केवली जीव जुदा शरीर जुदा, यही तत्व को सार और जो कुछ भी है यही को विस्तार। जीव अलग है, आत्मा अलग है और यह शरीर, यही समस्त तत्व का, समस्त जीववाणी का सार है। पूरी जीववाणी में, चारों अनियमों में, पूरे शुद्ध ज्ञान में एक और एक बात को समझाया गया है कि यह शरीर और आत्मा, जो इतना जान गया वह सब कुछ जान गया, ऐसा मानना चाहिए। शुद्ध केवली के नाम से उसे संबोधित किया गया। ऐसा केवली भगवान क्या कहते हैं, जो इतना जानता है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, वह शुद्ध केवली की संज्ञा को प्राप्त होता है। आगे की गाथा में देखते हैं क्या कहते हैं। गाथा नंबर 465। जो जानवी अप्पम ज्ञानस्वरूपम शरीरो भिन्नम। जो जानवी अप्पम ज्ञानस्वरूपम शरीरो भिन्नम। सोलम जानवी सत्यम आगम पाणम गुणतोहि। जोड़म जानवी सत्यम आगम पाणम गुणतोहि। जोड़म जानवी अप्पम प्राणस्वरूपम शरीरो भिन्नम। सोलम जानवी सत्यम आगम पाणम गुणतोहि। जोड़म जानवी अप्पम प्राणस्वरूपम शरीरो भिन्नम। सोलम जानवी सत्यम आगम पाणम गुणतोहि। ಯಾರು ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ಆತ್ಮನನ್ನು ಶರೀರದಿಂದ ಭಿನ್ನವೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವನು ಆಗಮದ ಪಾಠನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪಾಠನದ ಸಾರವಾದರೂ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಾಗಿದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದಿಯೂ ಯಾರು ತನ್ನ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅವನು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದು ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಿರವಾಗುವುದು ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯವಿದೆ. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 5 ಭೇದಗಳಿವೆ: ವಾಚನ, ರಚನ, ಅನುಪ್ರೇಕ್ಷ, ಅಮ್ನಾಯ ಮತ್ತು ಧರ್ಮೋಪದೇಶ. ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ವಿರತರಾಗಿ ಬೋಧಿಸುವುದರಿಂದ ಲೌಕಿಕ ಫಲವನ್ನು ಯಾರು ಇಚ್ಛಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಇಂಥ ಗುರುಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದನ್ನು ವಾಚನ ಎನ್ನುವರು. ತಿಳಿದ ಗ್ರಂಥದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸುನಿಶ್ಚಿತಗೊಳಿಸಲು ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಪ್ರಚ್ಛನ್ನ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಲು ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ತಿಳಿದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಏಕಾಗ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪುನಃ ಪುನಃ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅನುಪ್ರೇಕ್ಷ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಶುದ್ಧತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪಠಿಸುವುದು ಅಮ್ನಾಯವಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾಣುವ ಅಥವಾ ಕಾಣದ ಪ್ರಯೋಜನದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡದೆ ಉನ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು, ಸಂದೇಹವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು, ಅಪೂರ್ವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಧರ್ಮದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ಧರ್ಮೋಪದೇಶವಿದೆ. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ, ಶುಭ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಧರ್ಮವು ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತದೆ, ಅತಿಚಾರಗಳ ಶುದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಸಂಶಯದ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾವಾದಿಗಳ ಭಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. जो अपान प्राण स्वरूप शरीर को प्रथम नहीं जानता, जो मनुष्य अपनी आत्मा को ज्ञान स्वरूप शरीर से भिन्न नहीं जानता है, सो आगम पढ़न तो भी सत्संग होता है। वह आगम का पाठ करे तो भी शास्त्र को चले कि जो मनुष्य अपनी आत्मा को ज्ञान स्वरूप शरीर से भी नहीं जानता है, वो समस्त शास्त्रों का पाठ करके भी समस्त शास्त्रों का पाठी नहीं, शास्त्रों को नहीं जानता है। ऐसा कि जो ज्ञान स्वरूप आत्मा को शरीर से भिन्न नहीं जानता, वो आगम का पठन करते हुए भी शास्त्र का ज्ञाता शास्त्र को नहीं जानता। शास्त्र के पठन पाठन का सार तो आत्म स्वरूप को जानना है। जो शास्त्र पढ़कर भी जिसने अपने आत्म स्वरूप को नहीं जाना, उसने शास्त्र को नहीं जाना। अतः आत्म स्वरूप को जानकर उसमें स्थिर होना निश्चय से स्वाध्याय है। आत्म स्वरूप को जानना ही स्वाध्याय का सार है। स्वाध्याय के माध्यम से अपनी आत्मा को जान करके, अपने आत्म स्वरूप को जान करके उस आत्मा में स्थिर होना ही सच्चा स्वाध्याय है। उसके 5 एक बोले स्वाध्याय के वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, कामनाएं और धर्मोपदेश। पाप के कामों से विरक्त होकर के जो पढ़ने से किसी लौकिक फल की इच्छा नहीं रखता, ऐसा गुरु जो शास्त्र के अर्थ को बतलाता है, उसे वाचना कहते हैं। पाप कामों से विरक्त होकर के, 5 पापों से विरक्त होकर के और जो पढ़ने से किसी लौकिक फल की इच्छा नहीं होता, लौकिक फल की इच्छा से रहित जो पठन पाठन होता है, पाप कामों से विरक्त जो पढ़ना होता है, कह रहे हैं कि ऐसा गुरु जो शास्त्र के अर्थ को बतलाता है, वह वाचना कहलाता। फिर कह रहे जाने हुए ग्रंथ के अर्थ को सुनिश्चित करने के लिए जो दूसरों से उसका अर्थ पूछा जाए, उसे प्रक्षणा। अब जो पढ़ करके जाना, जो सुन करके जाना, तो उसमें उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जो प्रश्न किया जाता है, जो पूछा जाता है दूसरे से भी, जैसे आप लोग आपस में पूछ करके चर्चा करते हैं, या उनसे पूछ करके उसको दूर करते, तो क्या वो क्या कहलाता है? प्रक्षणा नाम का स्वाध्याय कहलाता। उसकी बात करें, यदि अपना बड़प्पन बताने और दूसरों का उपहास करने के लिए किसी से कुछ पूछा जाए, तो वह ठीक नहीं। मैं बहुत जानता हूँ, इस बात को सिद्ध करने के लिए दूसरे से पूछ रहे, बताओ इसका क्या मतलब होता है? तुम बोले हम बताते हैं, या किसी को नीचा दिखाना, ऐसा उद्देश्य से प्रश्न आदि करना प्रक्षणा नहीं कहलाता, वह सही नहीं। फिर क्या करें कि जाने हुए अर्थ को एकाग्र मन से पुनः पुनः अभ्यास करने को अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा क्या है कि बार बार उसका चिंतन करना, जान ले प्रक्षणा आदि के माध्यम से वह विषय स्पष्ट हो गया, अब बार बार उसका क्या करना? चिंतन करना। ऐसा चिंतन करने से वह विषय स्पष्ट होता है, वह विषय धारणा में। हम टीवी पर ऐड देखते हैं, रोज ऐड देखते हैं, तो वो ऐड ऐसा दिमाग में बैठ जाता है। आपको ध्यान होगा कि सर्फ का ऐड चलता था, तो सर्फ का ऐड चलता था, तो आज स्थिति यह हो गई है कि दुकान पर जाता तो कोई भी वाशिंग पाउडर, तो यह सर्फ देना,
भले ही आपको खुशी चाहिए हो, भले ही आपको कोई दूसरा बात उसका नाम तो छोड़ो, लेकिन आप मांगते क्या हो उससे? सर्व दे, क्योंकि वो चीज आपकी बार बार सुन, उसको कहते हैं हैम्रिंग। हैम्रिंग जैसे बार बार हथौड़े का प्रहार करने से कड़ी से कड़ा लोहा भी क्या हो जाता है, वह अपने आकार को बदल देता है। उसी प्रकार से बार बार जो आप चिंतन करते हो, जो अर्थ को जाना, जो आपकी धारणा में आ गए, उसकी बार बार चिंतन करने से वह विषय स्पष्ट होता है, अपनी धारणा में आता है। जैसे अनुप्रेक्षा होते हैं। अभी जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं वह भी क्या है? अनेंदु काम है। 12 अनुप्रेक्षा, इन 12 भावनाओं का संसार, लोक, ये जो धर्म आदि जो अनुप्रेक्षा है, इनका बार बार अनित्य असरण संसार एकत्र आदि जो 12 भावनाएं, 12 अनुप्रेक्षा, इनका बार बार चिंतन करना अनुप्रेक्षा कहलाता है। इससे ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि। इस प्रकार से अनुप्रेक्षा नंबर स्वाध्याय को अपन ने जाना। फिर क्या कह रहे हैं कि शुद्धता पूर्वक पाठ करने को आमनाएं कहते हैं, कि पढ़ने का मात्र पर्याप्त अक्षर शब्द सा उसे शुद्ध शुद्ध उच्चारण करने, ये भी इसे क्या कहते हैं? आमनाय नामक स्वाध्याय। किसी दृष्ट अथवा अदृष्ट प्रयोजन की अपेक्षा न करके उन्मार्ग को नष्ट करने के लिए, संदेह को दूर करने के लिए, अपूर्व अर्थ को प्रकट करने के लिए तथा आत्म कल्याण के लिए जो धर्म का व्याख्यान किया जाता है उसे धर्मोपदेश कहते हैं। किसी दृष्ट अथवा अदृष्ट प्रयोजन की अपेक्षा न करके, किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं, भाई इसका ये फल हमें प्राप्त होगा। अदृष्ट अर्थात इससे मुझे है सो सम्मान मिलेगा नहीं, तो दृष्टि में धन आदि और अदृष्टि में सम्मान, किसी प्रकार की अपेक्षा से रहित होकर के और उन्मार्ग को नष्ट करने के लिए, मिथ्या मार्ग के उन्मूलन के लिए, संदेह को दूर करने के लिए, मन में जो संशय है, मन में जो संदेह है, मन में जो विकल्प है, उसे दूर करने के लिए, अपूर्व अर्थ को प्रकट करने के लिए, उसका शास्त्र का अर्थ को स्पष्ट करने के लिए तथा आत्म कल्याण के लिए जो धर्म का व्याख्यान किया जाता है उसे धर्मोपदेश। स्वाध्याय करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। स्वाध्याय के क्या लाभ है? स्वाध्याय करेंगे ज्ञान का वृद्धि होगी और शुभ परिणाम होते हैं। परिणाम क्या होते हैं? शांत होते हैं, शुद्ध होते हैं, शुद्ध होते हैं और क्या करें? संसार से वैराग्य होता है। सत्य को जानने से, स्वरूप को जानने से संसार का सत्य का बोध होता है, संसार से विरक्ति होती है, धर्म में स्थिति होती है, धर्म में प्रवर्तन होता है, धर्म में रुचि होती है, अतिचारों की शुद्धि होती है। जो दोष लग रहे हैं, जो अतिचार लग रहे हैं, जो विकार आदि आ रहे हैं, उनका उन्मूलन होता है, उनका दूर होना होता है, संशय का विनाश होता है, संदेह आदि जो होते हैं वह दूर होते और मिथ्यात्वादी का भय नहीं रहता। किसी प्रकार से मिथ्या का कारण नहीं रहता, सारा मिथ्या रूपी बल होता है और स्वाध्याय के माध्यम से दिल जाता है। इस प्रकार से 6 गाथाओं के माध्यम से अपन स्वाध्याय के स्वरूप को जाना। सारांश यही है कि शरीर से भी अपनी आत्मा को जान करके उसमें लीन होना ही स्वाध्याय का सार है। अपने जीवन का अधिक से अधिक समय कथाओं से दूर होकर के आत्मकथा में लगाना, स्वाध्याय में अपने मन को लगाना। जिसके घर में जिनवाणी नहीं होती
क्या उसका घर में जमानी तो सबके होगा ना। कहीं भी जाते हैं आराधना आदि में तो हमारे लिए शास्त्र को प्राप्त करते हैं। ऐसा मेरे ख्याल से घर नहीं होगा जहाँ शास्त्र नहीं। लेकिन शास्त्र रखना मात्र पर्याप्त नहीं है। शास्त्र अर्थात जिनवानी की सच्ची सेवा, उसका पठन पाठन स्वाध्याय है। अगर आपने दिन में एक पन्ना भी पढ़ा है, एक पैराग्राफ भी पढ़ा है, तो वह जिनवानी माँ की सच्ची सेवा है। इस प्रकार से हमें ऐसा संकल्प लेना चाहिए, ऐसा दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि हम अपना अधिक से अधिक समय नहीं तो अपना मन स्वाध्याय में लगाएंगे। थोड़ा सा वक्त स्वयं को दें, दिन में एक पन्ना एक पैराग्राफ जरूर पढ़ें। अगर हमको समझ में नहीं आता है, हम पढ़ते नहीं, हम पढ़ते तो है लेकिन हमें समझ में नहीं आता, नहीं कोई बात नहीं। समझ में नहीं आता इतना तो समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आता इतना तो समझ में आ रहा है ना, समझ में भी आ जाएगा। आप बार बार उसको पढ़ेंगे ना तो वो विषय आपको स्पष्ट होगा, वो चीज आपके अभ्यास में आएगी। एक बार उसका आस्वादन ले, उसका आनंद ले तो आप जरूर उसमें रुचि होगी। इस प्रकार से हम स्वाध्याय की महिमा को जान करके हम स्वाध्याय में प्रवर्तन करें, स्वाध्याय में अपने उपयोग को लगाएं, यही सार रूप है। अच्छा, यहीं तक रखते हैं। कल उत्सव नाम को जानेंगे। बड़े पंचमष्टि भगवान की जय हो। अनंतन से परमेष्टि भगवान की जय हो। गुरुनाथ पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। चंद्रपुर भगवान की जय हो। शांतिनाथ भगवान की जय हो। काशीनाथ महावीर भगवान की जय हो। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय हो। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। अजय श्री गुरुदेव की जय हो। अजय श्री कार्तिकेय स्वामी जी की जय हो। अजय गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज जी जय की हो। ओम गुरुदेव श्री जयदीप जी महाराज की जय हो। समस्त आचार्यों की जय हो। तीन ब्रह्मकुल महाराजों की जय हो। द्वादशात्मक नामी माता की जय हो। श्री कार्तिकेय अनुपेक्षा की जय हो। जय धारण की जय हो। बोले परम पूज्य गणेश जी के साथ महाराज की जय हो।